वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायका मस्ती बाय ज़ैनब। फजर का टाइम है और सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा की है। और ये तस्बीह जो आप मेरे हाथ में देख रही हैं, ये तस्बीह मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी कज़न उम्रा करके आई थी तो उसने मुझे ये तस्बीह गिफ्ट की थी। और नमाज़ अदा करने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो कर्टन हटाना होता है, ताकि कर्टन हटाऊँ और रोशनी आए घर में। आजकल बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, सुबह की वॉक पे मैं नहीं जा रही क्योंकि इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम फॉग होती है कि कुछ नज़र नहीं आता। खैर शाम के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा फॉग होती है, तो बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत ही शदीद सर्दी है। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं अपने आप को बहुत एक्टिव फ़ील करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत लेज़ी होते हैं। और आजकल तो इतनी ज़्यादा सर्दी है और अपने बिस्तर से उठना, गरम गरम रज़ाई को छोड़ना और सुबह के टाइम वज़ू करना, ये बहुत मुश्किल टास्क है आजकल आपके लिए। लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो इसको तो अदा करना ही है। और आपको पता है हदीस के मुताबिक, ऑथेंटिक हदीस है ये, कि शैतान जो है आपकी गर्दन के पीछे 3 नोट्स लगा देता है। जब इंसान उठता है तो पहली नोट खुलती है, जब आप वज़ू करते हैं तो तब दूसरी, और जब तीसरी नोट आपकी तब खुलती है जब आप नमाज़ फ़जर की अदा कर देते हैं। और यकीन करें, फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आप अपने आप को इतना एक्टिव फ़ील करती हैं, रिलैक्स फ़ील करती हैं। और अल्लाह की तरफ से आपके घर में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत रहेगी। और सुबह के टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 गिलास नीम गर्म पानी या कोई कहवा वगैरह बना के पीऊँ। और बस सुबह के टाइम मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और इसके बाद फिर चल किचन में आ गई। किचन बस अब शुरू, दिन शुरू और किचन के काम भी शुरू है से। और आज मैंने मक्खन निकालना है। काफ़ी देर से मैंने मलाइयाँ जमा की हुई थी, तो सोचा कि चलो अब बच्चे भी सो रहे हैं तो मैं जल्दी से है ना मक्खन निकाल लूँ। मक्खन निकालना घर में बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप इसको जाग भी लगा सकती हैं, बग़ैर जाग के भी आप मक्खन निकाल सकते हैं। मेरे पास दही नहीं था तो मैंने बग़ैर जाग के जो है ना मक्खन निकाला है, और वो भी बहुत ही मज़े का बनता है। जाग लगाने का तरीका ये है कि 1 चाय का चम्मच जो है आपने दही लेना है, और थोड़ा सा नीम गर्म दूध आपने तकरीबन 1 घूँट लेना है, और उसमें आपने मिक्स करना है दही को, और फिर आपने मलाइयों में उसको ऐड कर देना है। और फिर आप इसको 1 घंटे का रेस्ट देंगे, और फिर आप मक्खन निकालेंगे। आप जग में थोड़ी सी मलाइयाँ ऐड करेंगे, और पहले आप जग को इसी तरह से चलाएंगे तकरीबन 2-3 सेकंड, और फिर आप उसके बाद पानी ऐड करेंगे। पानी वही आपने रूम टेम्परेचर वाला ऐड करना है। या आप नीम गर्म पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो उस लिहाज से आप इसमें नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें 2 मिनट चलाया मैंने जग को, और ये देखें मक्खन निकल आया है। और इतना ज़्यादा माशाल्लाह मक्खन निकला है। इस दफ़ा मलाइयाँ मैंने ज़्यादा जमा की हुई थी, तो मैंने कहा कि एक दफ़ा ही इकट्ठा ज़्यादा सारा मक्खन मैं निकालूँगी। अब बाकी भी जो मलाइयाँ हैं उसका भी हम मक्खन निकालेंगे, सेम वही मेथड है। और ये लस्सी ज़ाया नहीं जाएगी, लस्सी आप वैसे भी पी सकते हैं, और इसकी कढ़ी भी आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की कढ़ी इसकी बनेगी। और ये देखें बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह मक्खन निकले हैं। और मैंने ये सारा जो मक्खन है इसको एक ही बॉक्स में ऐड कर दिया था, एक ही बड़ा सा पेड़ा बना लिया था, और एक बॉक्स में मैंने इसको रख दिया। और बहुत ही अच्छा मक्खन निकल आया था माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकल आया था। और आई होप आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, दुआओं में याद रखा करें। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इस पर। वीडियोस को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अब आप मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।